सर्दियों का मौसम एक ऐसा मौसम है जिसमें आप अपने गार्डन में खूबसूरत फूल लगा सकते हैं। ये मौसम कलरफुल फ्लावर्स उगाने का सबसे अच्छा मौसम होता है। अगर आप कुछ सुंदर से प्यारे से फूल लगाने की सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है। सर्दियों के पौधे आप सीडलिंग या बीज से भी उगा सकते हैं। कुछ पौधे दिसंबर या जनवरी की ठंड में ही उगते हैं। सर्दियों में फूल देने वाले पौधों की बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 7 इंटरेस्टिंग और मस्ट हैव फ्लावरिंग प्लांट्स जो आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। Hi everyone, this is Anju and you're watching my channel Outdoor Greens and Moves. I hope आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी अच्छी हेल्थ एंड लाइफ की कामना करती हूँ। आप अपना दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ सुंदरता से भरे फूल देने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग पौधे जिससे आपका दिल फिसल सकता है। सो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना और एंड तक देखना। कलरफुल फ्लावर्स हमारी लाइफ में कलर्स भर देते हैं और हमारे आसपास पॉजिटिव और हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। ये फ्लावर्स हमारे चारों तरफ खुशियाँ बिखेर देते हैं। इनकी प्रॉपर ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए धूप, पानी और इनकी देखभाल ज़रूरी है। आप अपनी स्पेस और अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें कि आपको कौन सी जगह फूल के पौधे लगाने हैं। ध्यान रहे वहाँ अच्छी मात्रा में धूप आती हो और पानी अच्छे तरीके से दिया जा रहा हो। ऐसे छोटे पौधों में पानी ज़्यादा देने या पानी बहुत कम देने से खराब होने व सूखने का डर बना रहता है। अच्छे सॉइल मिक्स का यूज़ करके आप अपने सीड्स को लगा सकते हैं और टाइम टू टाइम उसे ऑर्गेनिक खाद देते रहें। ऑर्गेनिक खाद में आप किचन वेस्ट से बना खाद या वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं जिससे पौधों को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। कैलेंडुला, मैरीगोल्ड, एस्टर, जीनिया, पेचूनिया जैसे कई बहुत सी सुंदर फूल के पौधे हैं जो इंडिया में विंटर सीजन में आप लगा सकते हैं। पॉट में सॉइल 5 से 7 इंच तक नीचे रहना चाहिए और बीज बोते समय बीज को आप 2 इंच तक ही सॉइल में दबाएं। 5 से 6 हफ्ते में वो फूल देने लगते हैं। बीज का पौधा बनना शुरू हो जाता है। तो चलते हैं जानते हैं कुछ ऐसे ही पौधों के बारे में। नंबर 1 पे है मेरा फेवरेट मैरीगोल्ड। ये फ्लावर मुझे बचपन से बहुत पसंद है और ये उगने में भी बहुत आसान होते हैं। इसकी खुशबू के तो कहने ही क्या। ये एक ऐसा पौधा है जो खुशनुमा और वर्सेटाइल है। ये पौधे गर्मियों और सर्दियों में दोनों में लगाए जाते हैं। ये 2 रंगों में आते हैं, बेसिकली येलो और ऑरेंज। सर्दियों के लिए इनके अलग से बीज आते हैं। ये पौधा डायरेक्ट सनलाइट पसंद करता है और मॉइस्ट एंड ड्राई सॉइल दोनों में ही ग्रो करता है। बीजों को 8 इंच तक की दूरी में ही लगाएं। बिल्कुल आसपास लगाने से पौधे अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे। ध्यान रहे बीज लगाते हुए आप बीज को ज़्यादा गहराई में ना बोएं। इसे 2 इंच तक की गहराई में लगाएं। और सबसे अच्छा और खूबसूरत ये है कि ये पूजा पाठ में और मालाएं बनाने में भी बहुत यूज़ किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारा कैलेंडुला। कैलेंडुला को पॉट मैरीगोल्ड भी बोला जाता है बट ये मैरीगोल्ड से अलग दिखता है। ये डिफरेंट शेड्स में आता है लाइक ऑरेंज, येलो, एप्रिकॉट। ये बीज बोने के बाद 1 या 2 हफ्तों में उगने लग जाता है और इसमें 1 या 1.5 महीने में ही फूल भी आने शुरू हो जाते हैं। ये एशिया और सदर्न यूरोप से निकला हुआ पौधा है। इसे आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पे है पेटूनिया। ये एक बेहतरीन और ट्रेंडिंग पौधों में से एक है जो सर्दियों में उगते हैं और ये तेजी से बढ़ता है। ये अपने कलरफुल फ्लावर्स के लिए जाना जाता है। इसमें पिंक, येलो, रेड, वाइट जैसे शेड्स के फ्लावर आते हैं। इस पौधे को आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं या धरती में लगाएं, दोनों ही बेस्ट है। इसे कंटेनर में भी लगा सकते हैं। इसके बीज को लगाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बीज बहुत ही छोटे होते हैं इसलिए उन्हें ध्यान से बोएं। गीली मिट्टी पर बीज छिड़कें और धीरे से इन्हें नीचे दबा दें। बीज को ज़्यादा नीचे तक ना धकेलें क्योंकि इन्हें उगने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। और 4th नंबर पे है हमारा सिनेरिया। सिनेरिया का मीनिंग होता है ऐश ग्रे, इसलिए इसे ऐश प्लांट भी बोला जाता है। ये प्लांट डायरेक्ट सनलाइट या ड्राई सॉइल में नहीं उग सकता। इसे ग्रो करने के लिए हमें शेड्स यानी कि छाया की ज़रूरत होती है जहाँ की मिट्टी मॉइस्ट रहे। मेक श्योर करें कि इसमें रेगुलरली पानी जाता रहे और कंपोस्ट भी डालते रहें।
नंबर 5 पे है हमारा जीनिया प्लांट। जीनिया सबसे आसानी से उगने वाले पौधों में से एक है क्योंकि ये जल्दी से बढ़ता है और हेवीली फ्लावरिंग करता है। इस पौधे से भारी मात्रा में फूल आते हैं। इसे अच्छी ग्रोथ के लिए सनलाइट में ही रखें। ये सूखी मिट्टी में भी बढ़ता है तो इससे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो ये नॉर्मल किसी भी टाइप की मिट्टी में उगाया जा सकता है। इसकी यही तो खास बात है जो दूसरों से अलग बनाती है। एक सीजन के बाद ये झड़ने लगते हैं। अगर इसे आप नेक्स्ट ईयर लगाना चाहते हैं तो इसके पूरी तरह विकसित फूलों में से बीजों को निकाल के रख लें। नंबर 6 पे है हमारा एस्टर प्लांट। इसे गर्मियां खत्म होने पर लगाया जाता है। ये सितंबर से नवंबर के महीने में अच्छी फ्लावरिंग करता है। एस्टर को बीज से भी उगाया जा सकता है। इसे पौधों को डायरेक्ट सनलाइट में ही रखें। नॉर्थ इंडिया की सर्दियों के क्लाइमेट में ये इजीली से ग्रो करता है। इट फ्लावर्स इन पिंक, ब्लू, वाइट कलर। इसके फ्लावर्स डेकोरेशन और गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी यूज होते हैं। ये प्लांट ग्रीस से ओरिजिनेट हुआ था। हमारा 7वां पौधा है गजानिया। ये यकीन करना मुश्किल है कि ये ऊबड़ खाबड़ जगह पर भी उग जाते हैं और इतने सुंदर फूल देते हैं। इसे एवरग्रीन पौधा भी बोला जा सकता है क्योंकि ये 12 महीने जिंदा रहता है। ये एक्सट्रीम हीट और सूखी मिट्टी में भी सरवाइव कर सकता है। ये डिफरेंट कलर्स में आते हैं। इसके फूल दिन में ही खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। इसकी मिट्टी को गीला ना रहने दें। पॉट में ड्रेनेज होल करें और इसे कम पानी दें। तो ये तो हुए कुछ बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स जो आप सर्दियों में लगा सकते हैं। ध्यान रहे इन पौधों को तेज रोशनी वाली जगह पे एक दूसरे से नजदीक लगाएं। ज्यादा पानी देने की कोशिश ना करें, इससे पौधा जल्दी नहीं बढ़ेगा। मिट्टी को सूक्ष्म रखें। इन पौधों को आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं, बहुत सुंदर लगेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इनमें से कोई ना कोई फूल पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कौन से फूल का पौधा चुनना पसंद करेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी हरी भरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ।